आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल इफ़्तार स्पेशल चिकन पकोड़ा रेसिपी। बहुत ही इजी है, आप बाज़ार जैसा टेस्ट अब खुद घर पर बना सकते हैं और बहुत ही जूसी तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का जूसी और बहुत ही मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन पकोड़ा रेसिपी। तो ये मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा अब आप इफ़्तार में बना सकते हैं अपने प्यारों के लिए। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक खुला सा बर्तन ले लेना है और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे हाफ़ केजी चिकन। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और साथ में 1 टीस्पून आपने लाजमी अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन से चिकन पकोड़े का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का निकल कर आएगा। तो ये बेसिक से स्पाइसेस आपको घर पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है विनीगर। तो सिरका यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून। सिरका शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिली सॉस। तो चिली सॉस यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये बेसिक से सॉसेस शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो एक एक बोटी के ऊपर आपने अच्छी तरह से ये मसालों का मसाज करना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है फूड कलर। यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ फूड कलर शामिल किया है। तो जब आपने चिकन पकोड़े को फ्राई करना है उस वक्त आपने इसके ऊपर शामिल करना है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और साथ ही यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून बेसन। तो बेसन और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और चिकन के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो इसके अंदर आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो सॉसेज ऐड की थी उसकी वजह से ये अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएगा। अगर अच्छे से ना लगे और आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी का छींटा लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने ले लेना है एक अदद पैन और इसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर लेना है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपने चिकन के पीसीस को एक एक लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। तो इसके बाद आपने इसकी आग बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आग के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आग के ऊपर इसे फ्राई करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। तो अच्छे से हमें चिकन को पकाना लाजमी है। तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो चिकन पकोड़ा है वो बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी तैयार होगा। अंदर से बहुत ही जूसी रहेगा और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी चिकन पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन पकोड़े को हमने साइड पलट पलट कर बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और बहुत ही क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया। तो जब इस तरह से प्यारा सा कलर हमारे चिकन के ऊपर आ जाएगा तो आपने सारे चिकन को निकाल लेना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी आसान रेसिपी है। आप इसे झटपट इफ्तार के टाइम पर बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हम इसी तरह से बाकी के सारे चिकन पकोड़े को भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे एज इट इज़ वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है।
तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।